हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है सिग्नल जनरेटर इंस्ट्रूमेंट। इसको हम कॉमनली सिग्नल जनरेटर्स भी कहते हैं। एक्चुअली जो हमने अभी तक सिग्नल जनरेटर पढ़े वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी या पर्टिकुलर वेव जनरेट करते हैं, जैसे कि साइन वेव जनरेटर जो है साइन वेव जनरेट करता है, और पल्स वेव जनरेटर जो है वो पल्स वेव जनरेट करता है, स्क्वायर वेव जनरेटर स्क्वायर वेव जनरेट करता है, ट्रायंगुलर वेव जनरेटर ट्रायंगुलर वेव जनरेट करता है। अब हम एक कॉमन इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं जो कि साइन वेव जनरेट करता है। मेनली तो साइन वेव जनरेट करता है, पर इससे हम दो या तीन फ्रीक्वेंसी, दो या तीन वेव शेप और भी ले सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द साइन वेव जनरेटर। टिपिकली ये साइन वेव जनरेटर होता है, और एज ए लेबोरेटरी में ये साइन वेव जनरेटर यूज होता है, और इसका हम टेस्टिंग पर्पस में यूज करते हैं। टेस्टिंग ऑफ रेडियो रिसीवर, टेस्टिंग ऑफ एम्पलीफायर रिस्पॉन्स, टेस्टिंग ऑफ ऑडियो एम्पलीफायर, टेस्टिंग ऑफ फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ लो पास फिल्टर और द हाई पास फिल्टर। जो एलिमेंट्स होते हैं कन्वेंशनल सिग्नल फंक्शन जनरेटर के, वो होते हैं आपके रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर, एक्सटर्नल ऑसिलेटर। तो ऑसिलेटर इज द हार्ट ऑफ द सिग्नल जनरेटर। एनी सिग्नल जनरेटर का जो हार्ट है वो ऑसिलेटर है। सबसे पहले हमने ऑसिलेटर्स की वर्किंग पढ़ी थी, ठीक है। तो ये देखो ऑसिलेटर है, इसके बाद एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सर्किट है। हम इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कर सकते हैं और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन कर सकते हैं। जो सिग्नल जनरेटर होता है उसमें एक, जो लेबोरेटरी सिग्नल जनरेटर है उसमें एक एडिशनल फीचर जो जुड़ा है, वो जो ऐड हुआ है, वो है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन जो है हम जो है कैपेसिटर को वैरी करके, ट्यूनिंग कैपेसिटर जो ऑसिलेटर का ट्यूनिंग कैपेसिटर है उसको हम वैरी करके उसकी फ्रीक्वेंसी को, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को हम वैरी कर सकते हैं, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को, और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए हमें क्या करना होता है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी को हमें वेरी करना होता है फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन के लिए हमें ट्यूनिंग कैपेसिटर को वेरी करना होता है। कैपेसिटर को वेरी करके हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को वेरी कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले ऑसिलेटर लगा हुआ है, इसके बाद इसमें एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सर्किट है, देन अटेन्यूटर है टू reduce द वेवफॉर्म, टू reduce द एम्पलीट्यूड। फिर उसके बाद आउटपुट एम्पलीफायर है जो कि हमको आउटपुट देगा। देन डिटेक्टर है, डिटेक्टर जो है आपका यूजुअली डायोड होता है। देन उसके बाद कंपैरेटर लगा हुआ है, और देन फीडबैक एम्पलीफायर। कंपैरेटर कंपेयर करेगा आपकी सिग्नल को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए। देन फीडबैक एम्पलीफायर है, देन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन को इसका आपका आउटपुट जो है फीडबैक एम्पलीफायर का एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन सर्किट को दिया है। और ऑसिलेटर जो है हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हार्ट ऑफ द सिग्नल जनरेटर है, और इसको हमने क्या दिया, इनपुट फॉर द फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। यहाँ से हम जो है जो कैपेसिटर है, ट्यूनिंग कैपेसिटर है, उसको वेरी करके हम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन को वेरी कर सकते हैं। और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट की फ्रीक्वेंसी को वेरी करना होगा। दिस इज द सिंपल सिग्नल जनरेटर जो कि हम है ना एनवेलप फीडबैक फॉर द एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए हम यूज करते हैं।